हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम आपको महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उनके उपयोग के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। आज लगभग हम आपको 10+ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एवं उनके यूज के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो कि थंबनेल पर लिखे हुए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप सभी लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि केमिस्ट्री के कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके चैप्टर से अलग हैं। जितने भी केमिस्ट्री के अलग से टॉपिक बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी को हम पूरा कराने की पूरी कोशिश करूंगी। इससे पहले हम केमिस्ट्री के छोटे छोटे 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करा चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें, ठीक है। ये हमारा केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की 3rd क्लास है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10+ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज हम बताऊंगी, और कुछ और भी हैं, उनको भी हम किसी दिन कंप्लीट करा देंगे। तो फिर चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उनके उपयोग। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उनके उपयोग एक तरफ लिखे हुए हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक तरफ आपके उनके यूजेस लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक की बात की जाए तो हमारा है मीथेन। जो आपका मीथेन कार्बनिक यौगिक होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से याद रखना कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। साथ ही साथ इसे गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है, और ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है। ये मीथेन गैस जो होती है वो दलदली स्थानों पर पाई जाती है। इसका उपयोग काला रंग बनाने में, मोटर, टायर और छापा खाने की स्याही बनाने में, प्रकाश तथा ऊर्जा उत्पादन में, मेथिल एल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड व क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में किया जाता है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीथेन का प्रयोग काला रंग बनाने में, मोटर, टायर बनाने में, छापा खाने की स्याही बनाने में, प्रकाश तथा ऊर्जा उत्पादन में, मेथिल एल्कोहल में, फॉर्मल्डिहाइड में व क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। आगे आपका ब्यूटेन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आज ही से कॉपी में स्टार बनाकर लिख लीजिए ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होता है वो LPG ईंधन में उपयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में LPG ईंधन के रूप में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है। C4H10 ये एल्केन का 4th महासदस्य है, ठीक है। तो ब्यूटेन LPG ईंधन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एथिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट। एथिलीन जो होता है वो कच्चे फलों को पकाने एवं उसके संरक्षण में, देखो हम जो यहाँ पर कुछ कहने वाले हैं उस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखा हुआ है एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने एवं उनके संरक्षण में किया जाता है। यदि आपको एग्जाम में कच्चे फलों को पकाने के लिए पूछा जाए तो आप एथिलीन पर टिक करके आएंगे, ठीक है। लेकिन बाई चांस यदि आपको एग्जाम में कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने की बात कर दी जाए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने की बात कर दी जाए, तो वहां पर कार्बनिक यौगिक चेंज हो जाएगा। वहां पर आप एथिलीन नहीं टिक करके आएंगे और कुछ करके आएंगे। वो क्या होगा वो आपको आगे चल करके पता चलेगा। यदि आप इस चीज को कंप्लीट देखना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, तो क्लास को कंप्लीट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना कि कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, जबकि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसी और का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसका निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ऑक्सी एथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में भी किया जाता है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये तीनों अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पर बात करेंगे, अब है आपका एसिटिलीन।
एसिटिलीन जो होता है इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में, और नार्सलिन नामक निषेधक के रूप में, और न्यूप्रीन नामक कृत्रिम रबर बनाने में, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। देखो वही बात यहाँ पर आ गई। एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, जबकि एथिलीन का प्रयोग ओनली कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। कृत्रिम रूप से बात की जाए तो आप एसिटिलीन को टिक करके आएंगे, ठीक है। और एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है, हम याद भूल गए। एथिलीन की बात की जाए तो एथिलीन का फॉर्मूला C2H4 होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे पॉलीथीन। देखो पॉलीथीन जो होता है इसका उपयोग तारों और केबलों की विद्युत रोधन में किया जाता है, बोतलों की टोपियों के स्तरों में किया जाता है, न टूटने वाली बोतलों में किया जाता है, पाइप, बाल्टी, ग्लास आदि बनाने में पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है ये कि तारों और केबलों के विद्युत रोधन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। बोतलों की टोपियों के स्तरों में किया जाता है, न टूटने वाली बोतलों में किया जाता है, पाइप में किया जाता है, बाल्टी, ग्लास आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन की बात की जाए तो यहाँ पर अम्ल की बोतलों की टोपियों में संचायक सेलों के केस बनाने में पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। देखो आगे है आपका बेंजीन और टॉल्यूइन। जो बेंजीन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है, साथ ही साथ शुष्क धुलाई में किया जाता है, पेट्रोल के साथ मिश्रित कर इंजनों के ईंधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंजीन का निम्न में से किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग विलायक के रूप में, साथ ही साथ शुष्क धुलाई में, पेट्रोल के साथ मिश्रित कर इंजनों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉल्यूइन। टॉल्यूइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले टॉल्यूइन का फॉर्मूला आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट्स इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम फॉर्मूला जानता या नहीं जानता है, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स स्मार्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट देखो टॉल्यूइन की बात की जाए तो इसका शुष्क धुलाई में किया जाता है। वैसे एग्जाम में बेंजीन टॉल्यूइन दोनों दी जाए तो आप बेंजीन पर टिक करके आएंगे, ठीक है। विलायक के रूप में, दवा उद्योग में, रंग उद्योग में और विस्फोटक बनाने में टॉल्यूइन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में विस्फोटक के रूप में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो विस्फोटक बनाने में टॉल्यूइन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एथाइल अल्कोहल। ये तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे एथाइल अल्कोहल के बारे में। एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। 100% का 101% स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि एथाइल अल्कोहल का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। एथिल अल्कोहल एक प्रकार की हमारी शराब होती है तथा अन्य अल्कोहलिक पेय बनाने में भी एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। दवाइयों के काम लाने वाले टिंचर बनाने में किया जाता है। वार्निश तथा आदि पॉलिश बनाने में, विलायक के रूप में, मेथिलेंड स्प्रिट बनाने में, रंग उद्योग में, फलों का इत्र, इत्र का मतलब समझते हैं सेंट, तथा सुगंध बनाने में, पारदर्शक साबुन बनाने में, स्प्रिट लैंप और स्ट्रोबों में, मोटर कार इंजनों के ईंधन में, घाव को धोने में, कीटाणुनाशक के रूप में। सबसे इम्पोर्टेंट बता देते हैं शराब आपका और ये अल्कोहलिक पेय, और ये आपका मेथिलेट स्प्रिट बनाने में भी एथिल अल्कोहल का, और सबसे ये भी है फलों के इत्र में। इत्र का मतलब होता है सेंट, जिसे आप परफ्यूम भी कहते हैं। ये हमारा इत्र से खुशबू एक तरीके की, फलों के इत्र तथा सुगंध बनाने में एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला CH2O2 होता है, ठीक है। CH2O2 होता है। इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में, फलों के रसों को सुरक्षित रखने में,
चमड़े के व्यापार में, रबर के व्यवसायों में, रबर का स्कंदन करने में किया जाता है। किसका प्रयोग? फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एसीटिक अम्ल। एसीटिक अम्ल की बात की जाए तो इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अवकर्मक के रूप में किया जाता है, सिरके के रूप में किया जाता है, अचार के रूप में किया जाता है, चटनी बनाने में किया जाता है, औषधियों तथा रंग उद्योग में किया जाता है। सिरका एक प्रकार का हमारा खट्टा पदार्थ होता है, तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आप याद रखना। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने लगभग आपको 10+ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके यूज के बारे में जानकारी दी। कुछ और भी है हमारे पास, उसको भी हम किसी दिन कंप्लीट करा देंगे। देखो ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिकों की क्लासेस हैं वो हम जिस दिन हम आपको बाय चांस बिजी हैं और कोई कंटेंट नहीं आपको दे पा रहे हैं तो इस छोटे छोटे क्लास को जल्दी से जल्द हम निपटा देंगे। ठीक है, देखो आज हम थोड़ा कुछ काम की वजह से बाहर गए थे, इस कारण बस आज हम आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास नहीं ला पाए, लेकिन फिर भी हमने आपका दिन बर्बाद नहीं किया। आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम टॉपिक लेकर के आई हूं जो कि ऐसे आपके एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन हमने बीच में पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें, ना आए तो आप बता दें, हम आपको से नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। साथ ही साथ आपको यदि PDF चाहिए, देखो हम आपको अभी से बता देते हैं, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अभी से कर लेते हैं तो एग्जाम टाइम आपको हम क्वेश्चंस की PDF देंगे। क्वेश्चंस की जितनी भी PDF हमारे बहुत सारे जो भी हम पहले क्वेश्चंस कराते थे उनकी PDF मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। तो यदि आप अभी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वो एग्जाम टाइम PDF मिल जाएंगी। फिर ऐसा मत बोलना कि PDF हमने तो ले नहीं पाई। तो यदि आप PDF लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्द होगा। बार बार आप कमेंट करते हो कि एग्ज़ाम कब होगा, तो हो सकता है कि आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म आ जाएं। ठीक है, तो कोशिश करो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की, जिससे कि आपको क्वेश्चंस की PDF मिलती रहे। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हम पढ़ाते हैं PDF के माध्यम से, इनके भी आपको PDF उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम ग्लोबल साइंस IQ है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, और इसलिए क्योंकि इसी प्रकार से हमारे केमिस्ट्री का कंटेंट आता रहेगा जिससे कि आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आसानी से पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।